Good morning, students. The remaining part of the lesson, discovering truth, the saga continues. Let us discuss it. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Intervening होता है बीच के जो दशक हैं इनमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। अब ये ट्रेजर जो मम्मी के साथ जो ट्रेजर खजाना मिलता है, जो कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, उस पर कम फोकस करता है एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण, आकर्षित करने वाली, फैसिनेट करने वाली, मंत्रमुग्ध करने वाली, अचंभित करने वाली जो डिटेल्स हों उनके बारे में ज़्यादा फोकस करती है। एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और जो पर्सन होता है, जो मम्मी होता है, वास्तव में जो पर्सन था उस समय, उसकी मौत के जटिल रहस्य, इंटरव्यूइंग षड्यंत्र होता है, इंटरव्यूइंग जालसाजी होती है, तो कॉम्प्लिकेशन भी होता है। तो कॉम्प्लिकेट जो मिस्ट्री है, जटिल जो रहस्य है उसकी डेथ का, उसके बारे में अब ज़्यादा फोकस करती है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि मॉडर्न मशीन यूज़ करती है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इवन मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के 40 वर्षों के बाद, एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी। एनाटोमी शरीर विज्ञान होता है, उसके एक प्रोफेसर ने मम्मी का, तो कि जो मम्मी था उसका एक्सरे लिया एंड रिवील्ड स्टार्लिंग फैक्ट, और उसने एक स्टार्लिंग, आश्चर्यचकित करने वाला सरप्राइजिंग फैक्ट उसने शो किया। बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। क्या उसने स्टार्टलिंग फैक्ट क्या रिवील किया? बीनीथ द रेजिन, जो रेजिन था, जो एडेसिव था उसके नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उसके चेस्ट के ऊपर कवर था, हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी चेस्ट बोन, चेस्ट और ब्रेस्ट सेम थिंग है। ब्रेस्ट लेडीज़ के लिए यूज़ होता है और चेस्ट ह्यूमन बींग के लिए, पर्सन के लिए, सॉरी, मस्कुलाइन मैन के लिए यूज़ होता है। एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और उसकी जो सामने की पसलियों की हड्डी थी वो गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी। आज सीटी के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा डायग्नोस्टिक इमेज जो हैं बनाई जा सकती हैं। डायग्नोस्टिक इमेज का मतलब होता है कि डायग्नोज किया जाता है किसी भी पार्ट का, बॉडी पार्ट का, जब सीटी किया जाता है तो उसमें उसका डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज का मतलब एक तरह से रोग की जांच होती है कि किस वजह से इस बॉडी पार्ट में क्या हुआ, किस वजह से उस पर्सन की डेथ हुई। बाय यूज हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। 3 डायमेंशनल वर्चुअल इमेज प्राप्त करने के लिए जो हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज जो हैं उनको एक ब्रेड की स्लाइस की तरह साथ रखा जाता है और 3D इमेज एक तरह से प्रिपेयर की जाती है। वट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे। एक्सरे की बजाय सीटी स्कैन जो है वो टूथ के बारे में और क्या ज़्यादा जानकारी प्राप्त कराएगा, क्या उससे और ज़्यादा क्या जानकारी मिलेगी। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और क्या सिटी स्कैन जो है टूथ के बारे में जो अभी तक लिंगरिंग, जो अभी तक बने हुए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका आंसर दे सकता है। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मौत के समय वो कितने वर्ष का था। किंग तुज डेमाइज वाज ए बिग इवेंट। डेमाइज डेथ होता है, किंग तुत की जो मौत थी वो एक बड़ी घटना थी, इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स। रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, राजाओं के हिसाब से भी, जितने भी राजा मरे उनमें ये सबसे ज़्यादा, उसकी जो डेथ है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली का, अपने वंश का अंतिम राजा था। एंड हिज फनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डेंसिटी, और उसका जो फनरल था, उसका जो दाह संस्कार था, उसकी जो मौत थी वो एक पूरे वंश की मौत का शंखनाद थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ्स आर अनक्लियर। लेकिन उसकी मौत
के बारे में पर्टिकुलर्स महत्वपूर्ण जानकारी और उसके बाद क्या हुआ ये सब अनक्लियर है, इसके बारे में कोई स्पष्ट चीज़ें नहीं। अमनहोटेप थर्ड, तुझ फादर और ग्रैंडफादर। अमनहोटेप थर्ड जो तुझ के फादर या ग्रैंडफादर थे, वह पावरफुल फराओ, वो एक पावरफुल किंग थे। वो रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डेंसिटीज गोल्डन एज। 18th डेंसिटी जो है 18वीं जो डेंसिटी था, जो वंश था, उसकी जो गोल्डन एज थी, उसका स्वर्णिम युग था, उसके दौरान उसने 4 दशकों तक शासन किया। हिज सन अमनहोटेप फोर सक्सीडेड हिम, उसके बाद उसका बेटा अमनहोटेप फोर्थ वो उसका उत्तराधिकारी बना एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और एंशिएंट इजिप्ट प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसने एक स्ट्रेंज पीरियड की शुरुआत कर दी। इनिशिएटेड का मतलब बिगिन। द न्यू फ्राउ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन। नए राजा ने अटेन नाम का जो देवता है, द सन डिस्क, जिसका मतलब सन डिस्क होता है, उसकी पूजा को प्रमोट किया, उसकी पूजा को बढ़ावा दिया। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन, और उसने अपना नाम अखेनाटेन रख लिया। और सर्वेंट ऑफ द अटेन, जिसका मतलब है अटेन सूर्य देवता का नौकर, का सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटेन। और उसने राजधानी परिवर्तन भी कर लिया। मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, जो धार्मिक राजधानी थी, पहले थीब्स होती थी और अब उसने अखेटाटेन कर ली। राजधानी को चेंज कर दिया, कैपिटल को चेंज कर दिया। नॉन नवेज अमरना, जो शहर अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। और उसके बाद उसने अमुन जो देवता था, ये मेजर गॉड, एक मुख्य देवता था, उस पर अटैक करके पूरे देश को, पूरे मिस्र को आश्चर्यचकित कर दिया, अचंभित कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेज, उसकी जो मूर्तियाँ थी वो तोड़ डाली। स्मैशिंग का मतलब तोड़ना। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसके मंदिर बंद करवा दिए। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। लग्जर के अंदर शिकागो का जो रिसर्च सेंटर है, उसके डायरेक्टर रे जॉनसन कहते हैं कि ये वास्तव में एक बहुत ही भयानक पीरियड रहा होगा। द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, एंशियंट थीब्स की जगह पर, जो अब लग्जर के अंदर शिकागो का एक रिसर्च सेंटर है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। जो फैमिली, जो वंश, जो कबीला जिसने शताब्दियों तक शासन किया, उसका अंत होने जा रहा था। एंड देन अखेटाटेन वेंट ए लिटिल वैकी। और वैकी होता है पागल, और तब अखेटाटेन जो राजा था, शासक था, वो एक तरह से पागल हो गया था। आफ्टर अखेनाटेन डेथ, अखेनाटेन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेन खाकरे अपीयर्ड ब्रीफली। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े पीरियड के लिए एक और राजा प्रकट हुए, यानी कि उस राजा ने कुछ समय तक शासन किया, जिसका नाम था समेन खाकरे। एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और बिना कोई ट्रेस, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई मुख्य मूल आमूल चूल परिवर्तन किए, बिना किसी महत्वपूर्ण घटना के वो पर्दे से चला गया। कहने का मतलब उसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटित नहीं हुआ। एंड देन ए वेरी यंग तुतान खातेन टुक द थ्रोन। और उसके बाद तुतान खातेन नाम के एक यंग राजा ने सिंहासन जो है संभाला। किंग तुत एज इज वाइडली नॉन टुडे, जिसको किंग तुत के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतान खामुन। बॉय किंग ने, जो अभी बॉयहुड में था, लड़कपन में था, कम उम्र का था, उसने अपना नाम तुतान खामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है आमुन की प्रतिकीर्ति, लिविंग इमेज। एंड ओवरसाए restoration of the old ways, और implemented, ओवरसा मीन्स implemented a restoration of the old ways, restoration पुनर्स्थापना, जो पुराने तौर तरीके थे उनकी स्थापना कर दी। he reigned for about 9 years, लगभग उसने 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अप्रत्याशित रूप से अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड
speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. अगर उसके फेम और उसकी स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट और उसके भाग्य के बारे में अगर हम डिस्कस नहीं करते हैं, इनके रिगार्डलेस इनको नज़रअंदाज करें, तो तुत जो है एक सामान्य मम्मी है इजिप्ट में। हाउ मैनी, इस तरह की कितनी मम्मी है इजिप्ट में? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। जो इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट है उसने 2003 में एक इन्वेंट्री प्रोग्राम शुरू किया था। मम्मियाँ जो डेड बॉडीज़ हैं उनके को खोजना शुरू किया था, और अभी तक 600 जो डेड बॉडीज़ हैं, मम्मीज़ हैं, वो इन्वेंट कर चुका है और अभी भी गिनती चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज़ विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और उसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है कि जो मम्मी डिस्कवर की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है, इन्वेंट की जाती है, उनका स्कैनिंग किया जाता है सिटी मशीन के द्वारा, जो कि नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सीमंस जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इसको डोनेट किया इस डिपार्टमेंट को। किंग तुत इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड। किंग तुत जो है जो पहली मम्मी है जिसका सिटी स्कैन किया जा रहा है। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। इन डेथ, मृत्यु में भी, मृत्यु के बाद भी, एज इन लाइफ और जीवन में भी, मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने जो कंट्रीमैन है, जो दूसरे राजा हैं उनमें सबसे आगे चल रहा है। यानी कि जब वो जिंदा थे तब भी वो सबसे आगे थे, यानी कि एक महत्वपूर्ण राजा थे, और मरने के बाद भी सबसे पहले जितनी भी मम्मीज़ हैं, 600 मम्मीज़ जो अभी तक आइडेंटिफाई की उनमें सबसे पहले उसी की को सिटी स्कैन किया जा रहा है। तो इसका मतलब मृत्यु के बाद भी वो सबसे आगे चल रही है। ए सिटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। एक सिटी मशीन ने जो तुत की मम्मी थी उसकी हेड टू टो, सिर से लेकर पैर तक 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस खींची। तो हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस। तुत के सर का 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसिस में उसको स्कैन किया गया टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इसके कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर को रजिस्टर करने के लिए, जानने के लिए, टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और इससे एक स्टेंस डिटेल, जो रिजल्टिंग इमेज, जिससे इमेज बनती है, जो इमेज बनती है उससे एक स्टेंस डिटेल प्राप्त हुई। विद तुझ एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। और इन द सेम वे तुझ की सारी बॉडी का, पूरे शरीर का ऐसे ही एक्सरे किया गया, सीटी स्कैन किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रोब द सीक्रेट दैट द winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. With तुझ एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ऐसे ही तुझ की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया, मीन्स एक्सरे किया गया, सीटी किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है उसकी एक स्पेशलिस्ट की टीम, फॉरेंसिक वालों की एक स्पेशलिस्ट टीम, और एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे, एनाटॉमी की जो टीम है, बिगिन टू प्रोब द सीक्रेट्स। उसने जो तुत की बॉडी से, उसकी डेथ से संबंधित जो रहस्य थे उनको प्रोबिंग, उनको जांचना, पता लगाना शुरू किया। दैट द विंग्ड गॉडेसेस, कौन सी बॉडी का? जिसका विंग्ड गॉडेसेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिस बॉडी की रक्षा के लिए विंग्ड गॉडेसेस, पंखों वाली जो देवियाँ थी, वो एक गिल्डेड बरियल श्राइन के अंदर सोने से कवर्ड, बरियल श्राइन के लिए, श्राइन पूजा स्थल होता है, एक तरह से रिलीजियस प्लेस होता है वेयर वर्शिप इज डन, और बरियल दफनाना होता है। प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जो इतने लंबे वर्षों से, लगभग 3300 साल से वहाँ सुरक्षित रखा हुआ था, और विंग्ड गॉडेसेस उसकी रक्षा कर रही थी। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मम्मी की के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए टीम ने काम करना शुरू कर दिया। द नाइट ऑफ दिस स्कैन, वर्कमैन कैरिड तुत फ्रॉम
फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, जिस दिन उसका स्कैनिंग किया गया उस दिन जो कर्मचारी थे, वर्कमैन थे, कार्य करने वाले थे, वो तुत की बॉडी को टॉम से बाहर लेकर आए। लाइक पालवीरियस, जो अम, पालकी वाले जो होते हैं, जो जो पालकी उठाते हैं, पालकी उठाने वालों की तरह दे क्लाइम्ड ए रैंप। उसके बाद एक रैंप बना हुआ था, एक स्लोप को रैंप बोलते हैं, उस पे चढ़े। एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट मीन्स जो स्टेयर और सीढ़ियाँ होती हैं उसके ग्रुप को फ्लाइट बोलते हैं। इनटू स्विरलिंग्स सैंड आउटसाइड, और बाहर तेज़ की तूफान चल रहा था। उसके बाद ऐसे मौसम में वो सीढ़ियों पे चढ़े। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा वो एक ट्रेलर का मतलब एक तरह से ट्रॉली होती है, ट्रॉली में बैठे। दैट हेल्ड द स्कैनर, और उस ट्रॉली के अंदर स्कैनर मशीन रखी हुई थी। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज, 20 मिनट के बाद वहाँ से दो आदमी निकले। उस मशीन के पास जो काम कर रहे थे वो निकल कर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, नज़दीक जो ऑफिस बनाया हुआ था उस वहाँ दौड़ कर गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वाइट प्लास्टिक फैन एक पेयर, यानी कि दो प्लास्टिक के फ़ैन लेकर, सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के फ़ैन लेकर वापस आए। द $1 million स्कैनर हैड किट बिकॉज ऑफ द सैंड इन ए कूलर फैन, जो $1 million का यानी कि बहुत ही महंगा जो स्कैनर था, सीटी स्कैन मशीन थी, उसके एक पंखे में, कूलर फैन में रेत चला गया था, उसकी वजह से वो बंद हो गया था। कर्स ऑफ द फराउज जोगड़े गार्ड नर्वसली, और वहाँ जो गार्ड थे, उस एक गार्ड ने नर्वसली घबरा कर जोक किया कि ये सब फराव के कर्स की वजह से है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, आखिरकार जो फैन बदला, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन जो था, यानी कि जो चेंज किया हुआ था, रिप्लेसमेंट जो था, उस फैन ने सही काम किया और काम ख़त्म हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, ये चेक करने के बाद कोई डाटा लॉस नहीं हुए। द टेक्नीशियंस टर्न्ड तुत ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियन जो थे उन्होंने तुत की डेड बॉडी को, उस मम्मी को, वर्कमैन को हैंड ओवर कर दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, वापस उसको टॉम में ले गए वो। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, और 3 घंटे के अंदर अंदर वापस उसको फिर से कॉफिन में रख दिया गया। द फराओ अगेन रेस्टेड इन पीस, जो राजा था वो फिर से आराम से रेस्ट करने लगा, शांति से रेस्ट करने लगा। वेयर द फनरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर जो फनरी प्रिस्ट थे, पंडित थे, दाह संस्कार कराने वाले, क्रियाक्रम कराने वाले पंडितों ने उसको जहाँ रखा था वहीं अब राजा फिर से रेस्ट करने लगा। बैक इन द टेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूथ ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, वापस एक टेक्नीशियन वापस आया और उसने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एस्टोनिशिंग, आश्चर्यजनक इमेजेस, चित्र बनाए उसकी, इसके तो के जो सिटी स्कैन लिए गए थे उससे। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल जो स्कैटरिंग डॉटेड जो पिक्सल थे उनसे धीरे धीरे एक शेप बनी। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन, टेक्नीशियन ने उसके हेड को घुमाया, टर्न किया, स्पन किया और हर तरफ मोड़ा। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन द एनाटोमी क्लास, जो नेक वर्टिबर थे वो बिल्कुल एनाटॉमिक क्लास की तरह क्लियर दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी इमेज के अंदर उसका हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिबकेज के भी बहुत से चित्र दिखाई दिए। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल जो खोपड़ी था उसका ट्रांसेक्शन, उसका यानी कि एक डिवाइडेड पार्ट भी दिखाई दे रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब टेक्नीशियन के ऊपर प्रॉपर जो प्रेशर था, जो दबाव था कार्य का, वो लगभग ख़त्म हो गया था। वो समझ गया था कि सब कुछ ठीक है। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही अब्बास स्माइल्ड, जाही अब्बास जो सेक्रेटरी जनरल थे वो अपनी सीट पे वापस बैठे और मुस्कुराए। विजुअली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और वो बड़े राहत महसूस कर रहे थे क्योंकि कोई भी गड़बड़ नहीं थी। आई डेंट स्लिप लास्ट नाइट, और वो बोले, उन्होंने कमेंट किया कि वो पूरी रात सो नहीं पाए थे। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाए थे। ही सेड आई वॉज सो वरिड, उन्होंने बताया कि वो इतने चिंतित थे। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब वो जाएंगे और सो जाएंगे। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड, और जब तक ट्रेलर से टेक्नीशियन का जो ग्रुप था जो सिटी स्कैन
करने वाला जो ग्रुप था नीचे उतरे तो हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कॉल्ड, सर्द ऋतु की जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। एंड स्टिल, और शांत थी। लाइक डेथ, बिल्कुल मौत की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, कौन सी जगह? वैली ऑफ द डिपार्टेड, जो दिवंगत आत्माओं की जो घाटी थी, यहाँ हवा रुक गई थी। जस्ट अबो द एंट्रेंस टू तुज टॉम स्टूड ओरियन, और जो तुत का टॉम था उसके सामने बिल्कुल ओरियन, ये कंस्टलेशन होता है, तारामंडल होता है, ये वहाँ सामने दिखाई दे रहा था। दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, और प्राचीन मिस्रवासी इसको ओसिरिस की आत्मा समझते थे। द गॉड ऑफ दी आफ्टर लाइफ, जिसको वो मानते थे कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसका देवता होता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो बॉय किंग की वॉच ओवर कर रहा था, निगरानी कर रहा था, चौकीदारी कर रहा था, पहरेदारी कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस लेसन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, सी यू।